अनिल सर आपसे करना चाहूंगी कि कर्नाटक में मतदान में केवल 5 दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर जो है वो बैन करने की मांग करने के बाद भाजपा ने इसे बजरंगबली से जोड़ दिया है और इसको एक मुद्दा बना दिया है। तो आपको क्या लगता है कि बजरंगबली के इस मुद्दे से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? निधि जी, अब काफी दिनों से मुद्दे की तलाश में मोदी जी घूम रहे थे। उनके पास जो फीडबैक आ रहा है, मेरा ख्याल सही फीडबैक जा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ मामला जो है बात है जो कर्नाटक में बन नहीं पा रही, क्योंकि कर्नाटक के लोग गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। और जहां भी कोई जो भी पत्रकार जिस भी आम चलते फिरते आदमी से बात करता है तो वो बहुत परेशान हालत में दिखाई देता है और वो इस सरकार को गाली देता है। और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, अगर उनसे भी बात की जाती है कर्नाटक की जो अभी की जो वर्तमान सरकार है, तो वो बोमई की सरकार का समर्थन नहीं करते, वो मोदी जी की बात करते हैं। तो जो बोमई साहब की जो सरकार है उसका चारों तरफ एक तो विरोध विरोध है। अब मोदी जी लगता है कि ये सुपरमैन है और ये आखिर में आएंगे। अब 18वां 19वां ओवर चल रहा है T20 का, 2 ओवर बाकी हैं और 150 रन बनाने हैं। अब वो 150 रन तो बनेंगे नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के किसी तरह से, भाई कोई मुद्दा जो है, कभी कहते हैं कि हम मेरे को गिन के 91 गाली दे दी, तो प्रियंका गांधी जी ने उसका बहुत जबरदस्त बदलाव किया कि हमें तो पन्ने के पन्ने भर जाएंगे, इतनी गालियां रोज मिलती हैं, किताबों की किताबें भर जाएंगी, ग्रंथों के ग्रंथ बन जाएंगे, और गोलियां तक खाई हैं मेरे परिवार ने, तो आप गाली की बात करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अभी कोई नेता खड़गे साहब के शायद सुपुत्र थे, उन्होंने नालायक बोल दिया मेरे को। तो अब ये तीसरा इनको मुद्दा अच्छा क्या है कि हमारे कुछ पत्रकार महोदय भी कहते हैं यार देखा कांग्रेस ना, क्या जरूरत थी कांग्रेस को इस तरह की बात करने की। असली मामला ये है कि कुछ ना कुछ बहाना ढूंढा जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब बजरंगबली जी चुनाव में आ ही गए हैं, और आपने भी बताया कि शिमला में जो चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और शिमला में वो एक ऐसा शहर है जहां आमतौर पे पिछले 60-70 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहा है, बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहा है। और शिमला एक ऐसा शहर भी है पूरे देश में जिसको आप बजरंगबली का शहर कह सकते हैं, सिटी ऑफ बजरंगबली। क्यों कह सकते हैं कि शिमला की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी के ऊपर एक टेंपल है, जाखू टेंपल, जो बजरंगबली का टेंपल है। और देश में जो सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है बजरंगबली की, 330 फीट की, वो शिमला में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि वहां शिमला में बजरंगबली जी का गधा जो था वो घूम गया, और उन्होंने कहा भाई जो असली जो बजरंगबली है, वो जो नकली बजरंगबली बने घूम रहे हैं। निधि जी देखिए, बजरंगबली हमारे देश में एक ऐसा देवता रहे हैं जो जिनका चरित्र बहुत, जिसको कहते हैं कि ऊंचाई की चोटी पे है। जो पहलवान होते हैं उनको कहा जाता है कि आप बजरंगबली की पूजा कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और बिल्कुल जिसको कहते हैं ईमानदारी से अपना जीवन जिए। तो बजरंगबली सब ऐसे जो आदर्श चरित्र है उसका एक आदर्श है। और बजरंग दल में जिस तरह के लोग चलते हैं, जिस तरह का वो खान पान करते हैं, जिस तरह का हुड़दंग कर देते हैं, और कभी कभार वो जो दूसरे धर्मों के जो धार्मिक स्थल है उनकी दीवारों पे चढ़ जाते हैं, उनके गुंबद पे चढ़ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बजरंगबली इन सब बातों को कि उनका नाम लेकर के कोई इस तरह का काम करेगा और वो उनको अच्छा लगेगा। और मैं समझता हूं कि कर्नाटक का जो चुनाव है, बीजेपी वालों को मान लेना चाहिए कि बजरंगबली जी फैसला करना चाह रहे हैं इस चुनाव में, और जो फैसला बजरंगबली जी करेंगे, समझ लीजिए बजरंगबली जी का आशीर्वाद उस विशेष दल को है। अगर कांग्रेस जीतती है तो ये मान लिया जाए कि बजरंगबली का हमेशा के लिए आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, और अगर बीजेपी जीत जाए तो हम मान लेंगे उनकी बात को। लेकिन मुझे जो लग रहा है और जो सर्वे आ रहे हैं
वो ये है कि बजरंग बली जी का आशीर्वाद उनके साथ है जो गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं, जिन्होंने गृह लक्ष्मी योजना भी महिला को 2,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा ताकि उसका गरीबी में उसका कुछ मदद हो सके। उनको बसों में फ्री अलाउ करेंगे यात्रा के लिए। जो बेरोजगार हैं उनको 3,000 या 2,000 उनको बेरोजगारी भत्ता मिला गया। तो ये जो गरीबों के लिए काम करेगा, महिलाओं के लिए काम करेगा, बजरंग बली उनके साथ देंगे। और जो इस तरह के काम को जो चरित्र के खिलाफ जाएगा बजरंग बली मेरे को पूरा यकीन है उनकी लंका में आग लगा के मानेंगे इस चुनाव में। जी निधि जी। अनिल जैन सर, अगला सवाल आपसे है कि ये विवाद को बढ़ता देखकर कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कल ही कहा कि कांग्रेस बजरंग दल को बैन नहीं करने जा रही है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आने पर हनुमान मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्वार भी किया जाएगा। तो क्या कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि इस वादे के जरिए पार्टी ने जो है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? निधि जी देखिए, कांग्रेस ना एक इस समय थोड़ा डरी हुई पार्टी है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि पिछले 8-7 साल में जो लगातार एक के बाद एक परिणाम चुनावों के आए हैं, और फिर क्या होता है कि वो पुरानी कहावत है कि देयर आर मैनी फादर्स ऑफ विक्ट्री बट डिफीट इज ऑर्फन। तो जब जीत होती है तो सब कहते हैं हमने किया, लेकिन जब हार हो जाती है तो सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तेरी वजह से हो गया, तूने ऐसा बयान दे दिया, वो मणिशंकर अय्यर जी ने ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया, इस वजह से सारी गड़बड़ हो गई। तो ऐसा वैसे है कुछ नहीं जो शिव कुमार जी कह रहे हैं। आप देखिए ना, कर्नाटक में लोकल इश्यूज को लेकर के कांग्रेस चल रही है, और कर्नाटक में जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, चाहे वो खड़गे साहब हों, चाहे अपने शिव कुमार जी हों, या सिद्धारमैया जी हों, या और नेता हों, वो अभूतपूर्व एकता दिखा रहे हैं। उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, एक टीम वर्क नजर आ रहा है। जो कैंपेन चल रहा है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक एरोप्लेन की तरह सारे पुर्जे उसके काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कैंपेन वहां पे चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे तो उससे उलट उसमें लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर और उनके पूर्व डिप्टी सीएम और बड़े बड़े नेता, और कांग्रेस में जिन लोगों को टिकट नहीं भी दिया कांग्रेस ने, वो लोग भी कांग्रेस नहीं छोड़ रहे। तो एक जिसको कहते हैं कि बहुत साफ फर्क नजर आ रहा है। फिर जो सर्वे भी हैं, जो 3-4 सर्वे जो ढंग के आए हैं, तो शुरू में सर्वे आ रहे थे कि 4% का फर्क है, फिर 6% के सर्वे आए। एक अभी वहां का एक लोकल मीडिया चैनल है इडीना करके, उस सर्वे ने तो 10% का फर्क दिखा दिया कि कांग्रेस 10% आगे जा चुकी है। और पुरानी बातें हैं, इवन अमित शाह जी भी ये कहते रहे हैं कि लोग चुनाव से 6 महीने पहले अपना मन बना लेते हैं, और ये जो आखिरी के 10-15 दिन होते हैं ना, इसमें कोई वो अपना जो एक बार जो मन बना लेते हैं वो बना लेते हैं, उसको वो बदलते नहीं है। तो जो लोगों ने मन बना लिया है, ये सब जिसको कहते हैं कि जब आदमी डूब रहा हो तो कभी इस तिनके को पकड़ने की कोशिश करता है, कभी उस तिनके को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन मेरा अपना एक मानना हो रहा है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा, कि एक तो इस तरह की बात है कि भी जब आप बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलना, वहां पे मैं इसको उचित नहीं समझता। मेरा मानना यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा कि जब वहां बटन दबाओ ये नारा लगा दो, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, और वहां तो बड़ा एक जिसको कहते हैं शांत वातावरण होता है जहां मशीन रखी होती है। दूसरा, मैं थोड़ा लाइटर वेन में भी बात कर रहा हूँ। अपना राकेश जी ने जो मैंने बात शिमला की उठाई, तो जो प्रतीकों की, उस बारे में कहा, लेकिन क्योंकि मुद्दा ऐसा है तो मैं इसको बहुत लाइटर वे में लेता हूँ। तो एक महशर बदायूनी का बड़ा शेर है पुराना, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया लाइटर वेन में। राकेश जी, डोंट टेक इट लिटरली। तो अब बजरंग बली जी ही करेंगे कर्नाटक चुनावों का फैसला, और बजरंग बली जिनको सच्चा बजरंग बली का भक्त मानेंगे वो राजनीतिक दल जीत जाएगा। अब देखिए 13 मई को बजरंग बली जी क्या फैसला करते हैं, उनकी गदा किस तरफ घूमती है। जी निधि जी।
है।